हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 जिसका कि नाम है फाइल ऑन इनपुट आउटपुट। मतलब कि जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर ये चेक करा था कि किस तरीके से कंसोल के ऊपर हम डेटा को इनपुट देते हैं और कैसे हम आउटपुट शो करते हैं, सेम उसी तरीके से फाइल के अंदर किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करा जाता है कि फाइल को कैसे इनपुट और आउटपुट करा जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके कौन कौन से फंक्शन हम यूज में ले सकते हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। कुछ फंक्शंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हमें किसी फाइल की बात करते हैं तो फाइल का क्या प्रोसीजर है कि ये हमारे पास है एमएस वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड खुला हुआ है, इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी होगी। अगर हमें नई फाइल क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम न्यू के ऊपर क्रिएट करते हैं। ये ब्लैंक हो गई फाइल हमारे पास में क्रिएट। तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे दिस इज सैंपल फाइल, ये हमारे पास में फाइल है। अब इस फाइल के हम एक बार फॉन्ट साइज को बड़ा कर दें। अब मान लीजिए कि मेरी जो स्पेलिंग गलत हो गई है, अगर मैं इसको यहाँ से हटाना है, इसको मैं कुछ लिखना है, तो मैंने कर्सर की पोजीशन को चेंज करा। यहाँ पे मुझे करना है तो कर्सर की पोजीशन को चेंज करा। तो ये कर्सर की पोजीशन को तो हम चेंज करते हैं क्यों, अब अगर हमें किसी जगह पे फाइल के अंदर एडिट करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, अगर किसी चीज को डिलीट करना है, तो इन सब चीजों के अंदर काम आता है हमारे पास में क्या, कर्सर की पोजीशन को चेंज करना, कि कहाँ पर क्या चीज ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। दूसरी बात, ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हुई थी। अगर हमें किसी ऑलरेडी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को अगर काम करना होता तो हम उसके अंदर क्या करते, ओपन करते किसी फाइल को कि हाँ कहाँ पर है क्या नहीं है, फाइल ओपन उसको कर लेते, उसके ऊपर हम काम शुरू कर देते। लेकिन अब जब फाइल हमारे पास में आ गई तो उसके अंदर डेटा को रीड कर दिया, डेटा राइट कर दिया, उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं और ये फाइल हमारे लिए रीडेबल है कि नहीं है, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं और काम से खत्म कर देते। डोंट सेव कर दिया, हमारी पूरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा फाइल ऑपरेशन का काम। सेम उसी तरीके से जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि हमारे किसी डेटा को अगर हमें सेव करना हो किसी फाइल के अंदर, उसमें डेटा को फैच करना हो, तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस डिफाइंड है। उन फंक्शन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फाइल को, डेटा को सेव करना और डेटा को रीड करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो हमने एमएस ऑफिस की जो फाइल थी उसके अंदर चेक करा, सेम सारे का सारे मेथड यहाँ प्रोसेस होते हैं। या तो सबसे पहले फाइल अगर एग्जिस्टिंग है तो ओपन हो जाएगी, वरना क्रिएट हो जाएगी। फाइल ओपन हो गई है, क्रिएट हो गई, तो उसके बाद हम उसके अंदर डेटा को राइट करते हैं या डेटा को रीड करते हैं। अगर ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है तो उसको हम डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और डेटा को मॉडिफाई करते हैं कर्सर की पर्टिकुलर पोजीशन के थ्रू। तो कर्सर की पोजीशन कैसे मूव होती है, विद द हेल्प ऑफ कर्सर। और उसके बाद में जब हमारा काम हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद में फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। तो सेम सारे के सारे प्रोसेस होगा हमारा सी लैंग्वेज के थ्रू भी। अब इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस डिफाइंड है ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आगे फाइल को ओपन करना है कि क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ओपन। एफ ओपन का मतलब फाइल ओपन। फाइल ओपन जो हमारे पास फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या है, फाइल पॉइंटर एफ ओपन। तो मतलब ये क्या मतलब, फाइल पॉइंटर टाइप का कोई डेटा रिटर्न करेगा हमारे पास में, और उसके अंदर एफ ओपन फंक्शन हो गया। इसके अंदर कॉन्स्टेंट CHR स्टार फाइल नेम, फाइल का एड्रेस पास कर दिया जाएगा और फाइल को किस मोड के अंदर हमें यूज करना है, मतलब कि इस पॉइंटर को कि फाइल को क्रिएट कर, राइट करना है, डेटा को रीड करना है, कि डेटा को अपेंड करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसका सारा काम होता है। तो क्या होता है, फाइल को क्रिएट करना है या किसी फाइल को ओपन करना है, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एफ ओपन। और रिटर्न में क्या करता है हमारे पास है फाइल पॉइंटर। ये जो फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा सारा का सारा आगे जितने फंक्शंस होंगे उन सबका काम हम केवल फाइल पॉइंटर के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइल पॉइंटर नल है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब फाइल ओपन हो गई, सारा काम हमने कर लिया, उसके बाद में फाइल को क्लोज करना होता है। अदरवाइज जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो बोल देगा ऑलरेडी इन यूज और हमें काम नहीं करने देगा। तो फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, एफ क्लोज। ये रिटर्न में क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का। और क्या करा हमने, फाइल स्ट्रीम पास करी है, फाइल पॉइंटर वही है जो कि एफ ओपन ने हमको यहाँ पे रिटर्न करा था। अब रिटर्न में क्या करता है, एफ क्लोज रिटर्न 0 इफ द स्ट्रीम इज सक्सेसफुली क्लोज। अगर फाइल कंप्लीटली सक्सेसफुली क्लोज हो गई विदाउट डेटा लॉस, तो रिटर्न में कर देगा हमें 0। अदरवाइज रिटर्न में करेगा EOF एंड ऑफ फाइल। ये है कि एरर आई है आपके फाइल को क्लोज करने के अंदर, तो आप इसको कुछ और करना पड़ेगा। फाइल ओपन हो गई, फाइल क्रिएट हो गई। अगर कोई फाइल क्रिएट हो गई या ओपन हो गई तो उसके बाद में क्या करना है, ब्लैंक फाइल का तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। तो डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसको रीड करेंगे या उसको राइट करेंगे। तो अब मानते हैं कि फाइल हमने पहले ओपन करी है, ओपन करिए तो डेटा को हमें रीड करना होगा। डेटा को रीड करने के हमारे पास में 3 मेथड है इसके अंदर। एक तो गेट सी, मतलब कि कैरेक्टर को रीड करना। एक होता है गेट W, मतलब कि किसी नंबर को रीड करना, नंबर मतलब कि इंटीजर नंबर को रीड करना। FGETS, एफ गेट्स का मतलब होता है फाइल में से स्ट्रिंग को गेट करना। और एक और फंक्शन होता है एफ स्कैनअप, जो कि फॉर्मेटेड फाइल को, मतलब फॉर्मेटेड जो इनपुट होता है उसमें से डेटा को फिल्टर करता है। अब गेट सी जो होता है वो क्या काम करता है, रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल।
इसका सिंटेक्स होता है इंट गेट सी फाइल स्ट्रीम। जो फाइल स्ट्रीम हमारे पास में एफ ओपन के अंदर जो रिटर्न हुआ था, इसी के ऊपर सारा काम होता है। जब भी हम पास करेंगे आगे वाले किसी फंक्शन के अंदर फाइल स्ट्रीम पास कर रहे हैं, तो मतलब कि फाइल ओपन जब हमने करी थी उस टाइम पे जो पॉइंटर रिटर्न हुआ था फाइल पॉइंटर, उसी के बेस के ऊपर सारा काम होने वाला है। रिटर्न द कैरेक्टर रीड एज एन अनसाइंड कैरेक्टर कास्ट टू एन इंट और एंड ऑफ फाइल एंड और फाइल ऑफ द एरर। मतलब कि क्या है कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, सी लैंग्वेज के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो इंटीजर्स के ऊपर होते हैं। तो आज के अगर हम किसी कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो उसका आज के कोड चेंज कर देंगे, आज के कोड निकालेंगे और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सेम इसके अंदर भी है कि कैरेक्टर जब रिटर्न करेंगे तो कैरेक्टर का आज के कोड ये हमें रिटर्न में करेगा, और आज के कोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मतलब उसे अनसाइंड कैरेक्टर रिटर्न में करेगा, अनसाइंड इंटीजर। गेट डब्ल्यू रीड एन इंटीजर फ्रॉम ए फाइल। आपकी फाइल में जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी उनको कंटिन्यूसली निकाल के दे देगा। इंट गेट डब्ल्यू वही फाइल पॉइंटर हम यहाँ पास करेंगे जो कि फाइल ओपन करते टाइम पे हमने यूज करा था। तो इस तरीके से फाइल पॉइंटर का यूज होता है। एक एक फंक्शन का हम यूज एग्जाम्पल के अंदर चेक करेंगे किस तरीके से हमें डेटा रिटर्न कर रहा है। उसके बाद में आता है कि एप गेटस कैरेक्टर, एप गेटस कैरेक्टर, ये इसका सिंटेक्स हो गया। इसके अंदर क्या करता है, द एप गेटर रीड्स ए लाइन फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्ट्रीम। जो स्ट्रीम हमने पास करी है, जो फाइल पॉइंटर जो पास करा उसमें से लाइन को रीड करता है एंड स्टोर इट इनटू द स्ट्रिंग पॉइंटेड टू बाय एसटीआर। इसमें से डेटा को रीड करेगा और इस फाइल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इट स्टॉप्स व्हेन आइदर n-1 कैरेक्टर आर रीड, कि जिस पोजीशन से आप डेटा को रीड करवा रहे हैं, यहाँ पे हमने पास कर दिया आपको 100 कैरेक्टर रीड करने हैं, तो ये वहां पे जाके 99 कैरेक्टर को रीड करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो कैरेक्टर आएगा वो तो नल कैरेक्टर होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर हमें स्टोर करवाना होता है, तो उसके अंदर लास्ट वाला कैरेक्टर तो नल कैरेक्टर को असाइन करना होगा। न्यू लाइन कैरेक्टर इज रीड और द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड विच एवर कम्स फर्स्ट। या तो न्यू लाइन आ गई या फिर फाइल का एंड हो गया या फिर कैरेक्टर लिमिट खत्म हो गई, वो सबसे पहले हमें रिटर्न में कर देगा। रिटर्न ए पॉइंटर टू द स्ट्रिंग वेयर द इनपुट इज स्टोर। ये हमें रिटर्न में दे देगा कि कहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रिटर्न हो रखा है, उसका एड्रेस हमें दे देगा। अब उसके बाद मतलब फाइल जैसे रीड कर लिया, तो अगर फाइल के अंदर हमें क्रिएट करना हो, डेटा को राइट करना, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास जैसे इसके अंदर गेट सी था, गेट डब्ल्यू था और एफ गेटस था, वैसे ही हमारे पास में कैरेक्टर को राइट करने के लिए पुट सी है, इंटीजर को राइट करने के लिए, नंबर को राइट करने के लिए पुट डब्ल्यू है, और पूरी की पूरी स्ट्रिंग को या लाइन को राइट करने के लिए हमारे पास में एफ पुटस है। तो क्या हुआ, PUTC राइट ए सिंगल कैरेक्टर टू ए फाइल इन PUTC इंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमें राइट करना है और ये उसने स्ट्रीम पास कर दी। रिटर्न द कैरेक्टर रिटर्न एज एन अनसाइंड कैरेक्टर, जो हम डेटा राइट करना चाह रहे हैं, जो कैरेक्टर राइट करना चाह रहे हैं उसी की आस्की कोड के हमें रिटर्न में दे देगा। अगर एरर आई है तो EO फाइल को रिटर्न कर देगा। पुट डब्ल्यू क्या करता है, राइटिंग टू इंटीजर टू ए फाइल इन, ये उसका सिंटेक्स हो गया कि रिटर्न इंटीजर में कौन सा करना है, फाइल पॉइंटर के इसमें करना है, या तो इंटीजर रिटर्न में कर देगा या फिर एंड ऑफ फाइल हमें एरर के तौर पर रिटर्न में दे देगा। अब बात आती है FPUTS राइट ए स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड स्ट्रीम अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। अब जब हम पुट का जैसे गेट डब्ल्यू के अंदर n कैरेक्टर हमने पास करे थे, तो n-1 कैरेक्टर रिटर्न करना था, क्योंकि जो जिस स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा को रिटर्न करके स्टोर करेंगे उसके अंदर लास्ट कैरेक्टर को हम नल कैरेक्टर असाइन कर देते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर जितना डेटा रिटर्न करना है उसके अंदर नल कैरेक्टर लास्ट में असाइन नहीं करते, क्योंकि स्ट्रिंग का नहीं, हम फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहे हैं। ये उसका सिंटेक्स हो गया। पुट एज कांस्टेंट कौन से डेटा राइट करना है, और ये फाइल पॉइंटर हो गया। रिटर्न ए नॉन नेगेटिव वैल्यू और एल्स एंड एरर आएगी तो रिटर्न एंड ऑफ फाइल करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर रखिए एफ प्रिंट एफ स्कैनअप क्या करता है, रीडिंग ए ब्लॉक डेटा फ्रॉम ए फाइल इंट एफ स्कैनअप, ये फाइल पॉइंटर होगा किस फाइल के ऊपर काम करना है। कांस्टेंट कैरेक्टर ये फॉर्मेट आ गया और यहाँ पे डेटा आ गया। जैसे कि आपने गेटस के थ्रू को डेटा को रीड करा, डेटा को रीड करने के बाद तो डेटा को फिल्टर करना है, तो वो सब कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये एफ स्कैनअप हमें डिसाइड करता है। ये जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ इनपुट आइटम सक्सेसफुली मैच्ड एंड असाइंड which can be fewer than provided for or even zero in the event of an early matching failure। एफ स्कैनअप क्या करता है, स्कैनअप जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड के थ्रू डेटा को इनपुट करते हैं, स्कैनअप ने जितने वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करा, अगर उन्हीं सभी वेरिएबल्स को हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो किस तरीके से हम उसको पूरी एक लाइन के अंदर शो कर सकते हैं, वो सब कुछ हम एफ स्कैनअप के थ्रू ही कर पाएंगे। एफ स्कैनअप का मतलब कि फाइल के अंदर डेटा को राइट करना, जो पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर हमने डेटा को इनपुट के थ्रू लिया था।
तो उसी तरीके से जैसे स्कैनअप काम करता है उसी तरीके से प्रिंटअप काम करता है कि जो डेटा हमारे पास में आया है तो उसको हम फॉर्मेट के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा को रीड करना और राइट करना। जब डेटा रीड हो गया, राइट हो गया, तो हम इसके अंदर बार बार बोल रहे हैं कि डेटा की पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, वहां से हटाना, रिमूव करना, ये सब कुछ किसके थ्रू होता है? कर्सर की पॉइंटर के पोजीशन की वजह से। तो हमें हमारे फाइल जो हम रीड कर रहे हैं इतनी बड़ी फाइल के अंदर हमारे कर्सर को कहाँ पॉइंट आउट करना है वो सब कुछ हम हैंडल करते हैं fseek के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है? सेट द पोजिशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन। कहाँ पे आपको डेटा को सेट करना है, कहाँ पे आपके पोजीशन को सेट करना है। ये हो गया इसका सिंटैक्स। फाइल स्ट्रीम जो ऐप ओपन के अंदर रिटर्न करी थी, ऑफसेट बता दिया इसने, और इसके अंदर कि कहाँ पे जाना है ये भी बता दिया। रिटर्न 0 इफ सक्सेसफुल, अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न में करेगा। ऐप टेल क्या करता है कि आपकी फाइल का करंट जो पोजीशन है, कर्सर की करंट पोजीशन है, वो हमें रिटर्न में दे देगा। रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ ए फाइल ऑफ पॉइंटर। लॉन्ग इंट बताएगा क्योंकि फाइल की लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लॉन्ग इंट यहाँ पे रिटर्न टाइप है। रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रीम। उसी तरीके से फाइल को अगर हमें बार बार आगे पीछे करना है, मूव करना है, तो रिवाइंड करना, तो अगर सेट द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए फाइल, अगर आपको फाइल को वापस इनिशियल से स्टार्ट करना है तो उसको रिवाइंड करना है, तो फर्स्ट के ऊपर सेट कर देंगे तो क्या करेगा? रिवाइंड। और ये उसका सिंटेक्स हो गया। डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, रिटर्न नहीं करता कोई कर्सर की पोजीशन को होम के ऊपर सेट कर दे। मतलब रिवाइंड का जो फंक्शन है वो काम किसका करता है? जो कि हमारे पास में काम करता है होम बटन जो काम करता है वो। ओके, तो इस तरीके से फाइल को किस तरह से ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे उसके अंदर डेटा को राइट करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, और किस तरह से कर्सर की पोजीशन को सेट करते हैं, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिस्कशन कर लिया है। आने वाले वीडियो के अंदर हम इन सबको एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे क्या एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।